हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और मुझे आप में से बहुत लोगों की आज की एनर्जी रिसीव हो रही थी, बहुत चेजिंग वाली, बहुत मिसिंग वाली। जैसे कि अब हम थक चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो आज की एनर्जी निकाली जाए। सो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि कल है न्यू मून, इसलिए आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी। जो न्यू अवेकनिंग में है उनको हो सकता है कि हेडेक्स हो रहे हो, पर्जिंग हो रही हो, है ना। और जो आपके जो लोअर वाइब्रेशंस की जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके टॉक्सिन्स हैं, वो अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो आपको पुरानी बातें हो के सोच सोच के ट्रिगर हो रही होंगी। सब टॉक्सिन्स ऊपर आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए। ये बात तो मैं कर रही हूँ न्यू अवेकनिंग के लिए। तो आपको घबराना नहीं है कि ये न्यू मून फुल मून पे हमको ये सब क्या होता है, ये इतना हार्ट चक्रा में इतना पेन, इतना पैनिक, इतना एक्सप्लोजन क्यों होता है। समझ लीजिए कि आप इस जर्नी पे कदम रख चुके हैं और अब हर एक टॉक्सिन आपके ईच एंड एवरी सेल से टॉक्सिन को ऊपर आना है रिलीज़ होने के लिए। और आपको घबराना नहीं है, जितनी पर्जिंग होती है होने दीजिए, यही आपको क्लेंस कर रहा है। आज की एनर्जी बताने से पहले मैं एक बात आप सभी से करना चाहती हूँ। चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, चाहे आप फाइनल स्टेज में हो, चाहे मिड ऑफ द जर्नी में हो या बिगिनिंग में। मदर अर्थ को कैसी एनर्जी आपकी चाहिए? मदर अर्थ को आपकी कैसी वाइब्रेशन चाहिए? खुद से सोचिए और पूछिए, क्या शिकायत वाली एनर्जी चाहिए, या ब्लेमिंग वाली एनर्जी चाहिए, या ब्लॉकिंग वाली एनर्जी चाहिए, या पेन वाली एनर्जी चाहिए, या वुंड्स वाली एनर्जी चाहिए, या दर्द वाली एनर्जी चाहिए? कैसी एनर्जी चाहिए? तो आप बोलोगे कि नहीं, मदर अर्थ को तो नर्चरिंग एनर्जी चाहिए। तो खुद से पूछिए कि आप क्या दे रहे हो। आप ऑलरेडी जिस वाइब्रेशन में हो वो वाइब्रेशन मदर अर्थ को मिल रही है। आप में से कुछ लोग हैं जो डीएम को ब्लॉक कर रहे हैं, ऑलरेडी डीएम को ब्लेम करते रहते हैं, डीएम को स्टॉक कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। मदर अर्थ को आपकी प्योर एनर्जी चाहिए। मदर अर्थ को आपकी नर्चरिंग एनर्जी चाहिए, ठीक है। और वो आप तभी दे सकते हो, प्योर एंड नर्चरिंग, जब आप फुल्ली अवेकन हो जाओगे और आपके साथ आपके डीएम भी फुल्ली अवेकन हो जाएगा। तो बोथ ऑफ यू बिकम द पावर कपल। और तब वो पॉजिटिव एनर्जी मदर अर्थ को नर्चर करती है, ठीक है। तो उसके पहले आपके डीएम के साथ आप जो भी बिहेव कर रहे हो, ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको कहा जाता है डिटैचमेंट में रहिए, आप अपने आप को हील करिए, आपके डीएम को भी हील होने दीजिए उनके कार्मिक वुंड से। लेकिन आप क्या करते हो, आपको जर्नी का पर्पस नहीं पता है, या पता भी है तो आप इग्नोर करते हो। इस जर्नी का पर्पस आपको ट्विन जर्नी मिली है मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। स्पेशली मैं न्यू अवेकनिंग को बताना चाहती हूँ, जो कि अपने ट्विन से ट्रिगर होके इस अवेकनिंग जर्नी पे नए नए कदम रखे हैं। आपको मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, लेकिन मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए पहले आपको खुद प्योरिटी की स्टेट में आना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द ब्लेमिंग की एनर्जी, वांटिंग की एनर्जी, पेन की एनर्जी, पैनिक की एनर्जी, सारी कर्सिंग की एनर्जी, सारी एनर्जी को रिलीज़ करके प्योरिटी की स्टेट में आना पड़ेगा। तो इस वक्त आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप सेपरेशन स्टेज में नहीं हो, आप एक हीलिंग स्टेज में, जहाँ की आपका डीएम अपने कार्मिक वुंड्स, अपने कार्मिक लेसन लर्न कर रहा है, आप अपने लेसन लर्न कर रहे हो। और बाद में जब आप लोगों की एनर्जी चेंज होती है, एलिवेट होती है, तो आप एक प्योर एनर्जी में आ जाते हो, मिलते हो, उस प्यार की, उस लव की एनर्जी को मदर अर्थ में बिखेरते हो। जैसे कि कल हमारी फेवन ने अपने वीडियो में बताया था कि हाउ शी इज़ स्प्रेडिंग द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। तो लेकिन जब तक आपकी यूनियन नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यूनियन के बाद ही एनर्जी स्प्रेड करते हैं। आप खुश रहिए, आप पॉजिटिविटी से रहिए, आप ब्लेम मत करिए। एटलीस्ट आपके साइड से जो भी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी मदर अर्थ को वाइब्रेट हो रही है, ठीक है।
तो आप मत स्टक होइए ये सोचने में कि वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, वो तो डोमिनेट कर रहा है, या वो मैनिपुलेशन कर रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपके डीएम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अननेसेसरी हम लोग इतनी ज़्यादा इस अननेसेसरी एनर्जीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि हम खुद ही अपनी जर्नी पे थक जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं जर्नी पे थक चुकी हूँ। ठीक है, चलिए ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि कल है न्यू मून और इस वक्त आप लोग की जो इस वक्त चल रहा है वीनस ट्रांजिट इन एरीज, ठीक है। डेफिनेटली आपकी गलती नहीं है, इस वक्त कुछ एनर्जी ही ऐसी है, लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा। अगर आपने इस वक्त अपने आप को बैलेंस कर भी लिया था तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर से कोर से वो एनर्जी फिर से, वो चेजिंग एनर्जी, बार बार उनकी डीपी को फिर से देखने का मन, उनके लास्ट सीन को देखने का मन, या एक बार बात करने की इच्छा, ऐसी एनर्जी ट्रिगर हो रही है। या आप अब चेज़ भी कर रहे हो, या आप सोच भी रहे हो कि काश एक बार बात हो जाए, या मैं बात कर लूँ, या गॉड उसका फ़ोन आ जाए, ठीक है। या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आप चेज़ कर रहे हो, आपको मन है कि इस प्रकार की इमोशनल एनर्जी में आप हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके डीएम भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपको यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आप पे कोई डाउट नहीं है। आप डाउट करते हो ये मेरा ट्विन है या नहीं है, पर उनको अपनी डीएफ पे कोई भी डाउट नहीं है। सी, ट्रू कन्फर्मेशन साइन ऑफ ट्विन फ्लेम यही होता है कि आपको कभी डाउट नहीं होता कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो आपकी सोल जब इस प्लैनेट पे फर्स्ट टाइम देखती है या मिलती है, उसे तभी कंफर्मेशन हो जाता है दैट यू आर द एग्जैक्ट वन, जिसको मैं इतने दिनों से, इतने सालों से खोज रही थी। और उसके बाद आपकी खोज कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको लाइफ में किसी और से आगे रिलेशनशिप करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आप नहीं जानते, बिकॉज यू आर द 3D सेल्फ। बट आपकी हायर सेल्फ जब मिलती है अपने दूसरे काउंटर सेल्फ से, तो बिल्कुल एक सेटिस्फैक्शन होता है, फीलिंग ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, हाई लेवल ऑफ लव। तो ओवरऑल इस वक्त क्या है, कल दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, आज बेटर एनर्जी है। कल हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ड्रीम में साइकिक अटैक भी हुए हो, या कल पैनिक अटैक्स भी आपको हुए थे। कल थ्रू आउट द डे बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है। आज एनर्जी कम्प्लीटली कंपेटिवली बैलेंस्ड है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक है एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि न्यू मून है। बट ऑब्वियस है एनर्जी थोड़ी सी लो होती है इस टाइम पे, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो लोग की न्यू अवेकनिंग है वो लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस वक्त लो एनर्जी आप लोग भी रिसीव कर रहे होंगे, बट फिर भी बैलेंस एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त डीएम स्ट्रगल कर रहे हैं। डीएम की जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव है, जैसे कि मैं बोलती आ रही हूँ कि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको चेज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको चेज़ कर रहे हैं। बट क्योंकि उनका फियर हील नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उनका ईगो हील नहीं हुआ है। अब मैं कहूँगी कि आपका क्वेश्चन होगा कि उनका फियर ईगो कब हील होगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ काउंसलिंग में, एज पर द एक्सपीरियंस, कि जो डीएफ मुझसे ये पूछती है कि मैम मेरे डीएम का ईगो हील हो ही नहीं रहा, उसका फियर हील हो ही नहीं रहा, वहाँ मैं यहाँ पर मिररिंग देख रही हूँ कि आप लोग भी कहीं ना कहीं फियर एंड ईगो से अभी भी ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। जो शेप उनके ईगो का है वो आपका अलग हो सकता है। तो एक ही तरीका है इस वक्त, इनर वर्क पे ध्यान दीजिए कि आइदर आप लोग, ये सबके लिए, चाहे जो न्यू अवेकनिंग में है या ऑलरेडी जो इस जर्नी पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस किस एरिया में अभी भी लगता है वहाँ वर्क कीजिए इस वक्त, इंस्टेड की जो इस पैनिक एनर्जी में आप टायर्ड हो जाओ। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि अब आप लोग की हिम्मत जवाब दे रही है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, इतनी ज़्यादा चेजिंग वाली एनर्जी है, इतनी ज़्यादा रोमांस के डिज़ायर की एनर्जी है, मिलने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अब आप फील करो कि हम थक चुके हैं, आई एम टायर्ड, आई वांट टू गिव अप। आप में से बहुत लोग
क्वेश्चन भी कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़िंदगी के आधे साल तो इंतज़ार में बिताया, और अब आधे साल इस ज़िंदगी के बचे साल अगर मैं आई डोंट नो कब मेरा डीएम आएगा, एक ट्रस्ट ही नहीं है, एक कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वजह की मुझे आप लोगों की विजन्स एंड चीज़ें, बातें आई वाज हियरिंग एंड सेंसिंग, जैसे कोई कोई कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी के आधे साल तो वैसे ही इंतज़ार में बिता दिए, अब पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, वो आएगा कि नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं सुन रही थी आप लोगों के, मुझे सेंस हो रहे थे, तो दैट्स द रीज़न मुझे लगा कि मुझे ये आज की एनर्जी बताना चाहिए। आप में से कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, वो डिवाइन को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, डिवाइन को भी कर्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे लगा नहीं, मुझे आज की एनर्जी बतानी चाहिए। तो देखिए, आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है। आप यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पर अगर स्क्रिप्ट में आप अच्छे से एक्ट नहीं करोगे तो रीटेक्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। रीटेक्स मतलब आपके एग्ज़ाम्स बार बार होंगे। आपकी स्क्रिप्ट डिसाइडेड है, यू आर द चोजन वन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर द हाई पर्पस, ठीक है। बिना पर्पस के आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, चिंता मत कीजिए, इतनी जल्दी आप जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो आपकी स्क्रिप्ट है उस पर अगर आप बार बार गलतियाँ करेंगे, नहीं समझेंगे कि हमें ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे सरेंडर करना है, ठीक है, हमें पेशेंस प्रैक्टिस करना है, और हमें अपनी ईगो डेथ करनी है, हर चीज़ को भगवान को सरेंडर करना है कि जो भी होगा तेरी मर्ज़ी से ही होगा और सबसे बेस्ट होगा। इन कुछ पॉइंट्स को अपनी लाइफ में बना लीजिए। जब तक आप इसमें आप गलती करेंगे, इम्पेशेंट होते रहेंगे, भगवान से क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आपकी स्क्रिप्ट पे रीटेक्स होते रहेंगे, और आपके कारण से आपके डीएम भी स्टक रहेंगे। यही कारण है कि कई लोगों के डीएम अभी भी फियर की एनर्जी में है, अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने उन एरियाज़ पे काम नहीं कर रहे हो। अब आपको लगता है कि मैंने अपने सारे एरियाज़ पे काम कर लिया है, तो आप अपने डीएम के वो एरियाज़ देखिए कि अगर वो ठीक से खुल के नहीं बोल रहा, तो कहीं ना कहीं देखिए कि कहीं मेरा तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं है, कहीं किसी जगह पर ऐसा तो नहीं कि मैं खुल के नहीं अपने लिए स्टैंड ले पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अगर डीएम आपका फियर से ऑपरेट करता है, तो देखिए कहीं किसी लाइफ के एरियाज़ में कहीं ये तो नहीं कि मैं फियर से ऑपरेट कर रही हूँ और मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा डीएम बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करता है, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कुछ जगह पर वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, इन द सेंस कि कोई उस ईगो का कोई शेप दूसरा है, बट स्टिल यू आर ऑल्सो ऑपरेटिंग विद द ईगो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, ये रोमांस की एनर्जी भी है, ये प्यार की एनर्जी भी है, ये यूनियन की एनर्जी भी है, बट इस साथ में नेगेटिव एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली क्लेंजिंग होनी है। इस न्यू मून का मतलब कि न्यू बिगनिंग, नए सिरे से आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी कंप्लीट क्लेंजिंग करनी है, और अब एंड फुल मून पे वो क्लेंजिंग आपकी पूरी हो जाती है, आप लेसन लर्न कर चुके होते हो, ठीक है। तो फिर मुझे वो एक नई शुरुआत की एनर्जी आ रही है कि फिर से एक टॉक्सिन ऊपर आ रहा है, फिर से एक वॉल्केनो ऊपर आ रहा है, कुछ इशू है जो हील होने के लिए ऊपर आ रहा है, ठीक है। आपके एक सेल से वो ऊपर आ रहा है हील होने के लिए। झांकिए और साथ में एनालाइज करिए, खुद को समझाइए। पैनिक होके, ब्लेम करके, डीएम को ब्लेम करके, रोध होके, ठीक है, या भगवान को कर्ज करके, इम्पेशेंट होके कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज आप मदर अर्थ को दे रहे हो, एंड प्लस आपका डीएम मिरर कर रहा है, ठीक है। अपनी जर्नी को अच्छे से एनालाइज कीजिए। और यस, न्यू मून पे न्यू अवेकनिंग के लिए मैं बता रही हूँ, मैंने मीट योर ट्विन मेडिटेशन बनाया है। बिल्कुल मीट योर ट्विन मेडिटेशंस आप मुझसे ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और न्यू मून के दिन उसका पूरा यूज़ करिए, ठीक है। अपने ट्विन से मिलिए और बातें करिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।